के फूल से हर लोगों की हालात। नौजवान थोड़ी सी मेरी बात तवज्जो से सुने। आज हिंदुस्तान की हालात कहां जा रही है यार। एक नौजवान को हमने इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, डॉक्टर, कलेक्टर बनाया, और वो नौजवान इंजीनियर बन करके आता है, 5 दोस्तों के बीच में बैठ जाता है, 5 दोस्तों से बातें करता है, बात करता है, और शादी बाप उसका धूमधाम से किया है, बीवी आ गई है। अब शादी के बाद वो इंजीनियर बाप को बाप कहने से शर्मा रहा है, माँ को माँ कहने से शर्मा रहा है। यकीनन वो इंजीनियर का ओहदा लेकर आता है, शादी करता है, 5 दोस्तों के बीच में बैठा है, बैठा तो है, लेकिन जब बैठा है उसी दरमियान अगर फटे पुराने लिबास में उसकी माँ आ जाए ना, माँ का पहचान करवाने में वो नौजवान शर्माता है, माँ का तारुफ करवाने में नौजवान शर्माता है, दोस्तों से इजहार नहीं करता है कि ये मेरी माँ है, क्योंकि मेरा इंसल्ट हो जाएगा यार। मेरा इंजीनियर सब दोस्त हैं, कलेक्टर, डॉक्टर हैं सब, और अपने माँ को फटे पुराने लिबास में तारुफ करवा दूं कि मेरी माँ है, इंसल्ट हो जाएगा यार। इसकी वजह है तूने इंजीनियर तो बना दिया, कलेक्टर और डॉक्टर तो बना दिया, लेकिन इंजीनियरिंग लाइन में उसे कहीं नहीं बताया गया कि तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। डॉक्टरी लाइन में उसको कहीं नहीं बताया गया कि तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। अरे उसको कलेक्टरी लाइन में कहीं नहीं बताया गया कि तेरी माँ के कदमों में जन्नत है। अरे आपने इंजीनियर बनाया, कलेक्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, ठीक है, मना नहीं करता, आप इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, कलेक्टर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, पुलिस भी बनाओ, मगर सबसे पहले कुरान की तालीम दे दिया करो, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना फिरोज रज़वी, मौलाना फिरोज रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। पता चला तेरा बेटा इंजीनियर है, अच्छा है, मगर उससे कई गुना कुरान की तिलावत करने वाला अच्छा है। तुम्हारा बेटा डॉक्टर और कलेक्टर है, अच्छा है, मगर उससे कई गुना कुरान की तिलावत करने वाला है। इसलिए कि जिसको आका ने अच्छा कह दिया उसको दुनिया में कोई माई का लाल खराब कर नहीं सकता। आका ने अच्छा कह दिया उसे दुनिया में कोई माई का लाल खराब कर नहीं सकता है। अगर आप उसको दीन की तालीम दिए होते, कुरान पढ़ाए होते और कुरान की तालीम दिए होते तो यकीनन वो 5 दोस्तों के बीच में बैठा है, फटे पुराने लिबास में माँ आ गई है, अब पहचान करवाने में शर्माता है, इंट्रोडक्शन देने में शर्माता है, और सोचता है कि अपने दोस्तों से इजहार कैसे करूं कि ये मेरी माँ है। अरे दोस्तों से इंसल्ट हो जाएगी कि मेरी माँ के बदन पे फटे पुराने लिबास, मैं इंजीनियर, और दोस्त अगर जान जाएंगे कि मेरी माँ है तो मेरी इंसल्ट होगी। यार मैं कहना चाहूंगा अगर आपके बेटे के पास दीन की तालीम होती तो डॉक्टर होने के बावजूद, कलेक्टर और प्रोफेसर होने के बावजूद दोस्तों के बीच में माँ का पहचान करवाने में नहीं शर्माता और दोस्तों से इजहार करता, अरे मेरे दोस्तों लिबास फटा है तो क्या हुआ, इसी के कदमों में मेरी जन्नत है। अगर दीन की तालीम होती तो बेटा नहीं शर्माता, माँ का पहचान करवा देता, ऐ मेरे दोस्तों लिबास ही ना फटा है, लिबास फटा है तो क्या हो गया, इसी के कदमों में मेरी जन्नत है। लेकिन दीन की तालीम नहीं थी, सिर्फ इंजीनियर बन गया था, प्रोफेसर बन गया था, मगर दीन की तालीम से महरूम था, जिसके वजह से माँ का पहचान नहीं कर पाया, माँ का मर्तबा नहीं समझ पाया। आज मैं एक शादी आपको दिखाने जा रहा हूँ, सुनेंगे ना, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, पीछे वाले थोड़ा सा कह दे सुभान अल्लाह। आज एक शादी दिखाने जा रहा हूँ, वाकया आपने सुना होगा मगर अंदाजे बयां कुछ अलग है। एक नौजवान है, सुने नौजवानों, शादियां कैसे करना है। अगर अपनी जिंदगी को संवार लोगे, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लोगे तो यकीनन आपके पास जो लड़की आएगी वो भी खूबसूरत आएगी, वो फातिमा के किरदार में पलने वाली लड़की आएगी। बेहतर पहले अपने आप को बना लो। एक शादी में आपको दिखा रहा हूँ,
एक नौजवान है, जीलान की सरजमीन है, 3 दिन का भूखा है। आप सुने, बस आखिरी गुफ्तगू हो रही है, शिरनी आ जाए कि मैं इख्तिताम कर दूंगा। एक नौजवान शादी देखे कैसे होती है और लड़का और लड़की कैसे होना चाहिए, आप समझेंगे। एक नौजवान है, 3 दिन का भूखा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, जीलान की सरजमीन है ना। वो नौजवान 3 दिन से भूखा है, कुछ नहीं खाया। अचानक एक दिन दरिया के किनारे टहलने के लिए चला गया। दरिया के किनारे पहुंचा तो क्या देखा, 3 दिन का भूखा तो था ही, पहुंचा तो नदी में एक सेब बहता हुआ आ रहा था। एक सेब आ रहा था। नौजवान सोचा, यार 3 दिन से भूखा हूं, क्यों ना मैं सेब को उठाकर खा लूं, है ना। 3 दिन के भूखे का आलम आप बताइए क्या होगा। नौजवान को एक सेब दिखाई दी, सोचा मैं सेब को खा लेता हूं। नौजवान नदी में हाथ बढ़ाया, सेब उठाया, सेब खा लिया। इसके बाद क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, खा तो लिया, मगर खौफे खुदा से उसका दिल लरज उठा, खौफे खुदा से उसका सीना छोटा होने लगा। कहा, मौला मैं तो सेब खा लिया, मगर पता नहीं ये किसका सेब था, मैं बगैर पूछे खा लिया। यार तकवा देखिए, नौजवानी देखिए यार, नौजवानी जब जिस शख्स का जवानी यहाँ गुजरी हो, बताइए उसका बुढ़ापा कहाँ गुजरा होगा। नौजवान लरज गया, सेब तो खा लिया, मगर पता नहीं किसका था, मैं बगैर इजाजत का खा लिया। यार देखे नौजवान लड़कों को और लड़कियों को कैसे होना चाहिए। नौजवान खा तो लिया, डर गया, खौफे खुदा, यार अगर जिसका सेब था मैं उससे इजाजत ना ले लूं, वो जब तक मुझे माफ ना कर दे, मेरा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। यार आज सोचे, वो नौजवान जानता था कि जब तक मैं किसी इंसान का दिल दुखा दिया हूं, जब तक इंसान ना माफ कर देगा, अल्लाह मेरा माफ नहीं करेगा। आज अपनी जिंदगी का जायजा ले, अपनी जिंदगी को झांक कर देखे, हमने ना जाने कितने का हराम का खा लिया है, ना जाने कितने का बेइजाजत चीजों को खा लिया है, ना जाने कितनों का दिल तोड़ दिया है। अरे हमने आज तक उससे माफी नहीं मांगी, लेकिन नौजवान कहता है कि पता नहीं मैंने किसका सेब बगैर इजाजत का खा लिया है। आज सोचिए हम किस किस का सामान बगैर इजाजत का इस्तेमाल कर लेते हैं। यार रब की बारगाह, रब की पकड़ बहुत सख्त है। अब सोचिए, बगैर किसी के इजाजत से किसी की चीज को छूना नहीं चाहिए। नौजवान का देखिए, जिंदगी देखिए, नौजवान सोचता है यार मैं तो खा लिया, अब करूं तो क्या करूं। नौजवान खौफे खुदा, इश्क़े मुस्तफा लेकर था नदी के किनारे, जिस रुख से नदी बह रही थी ना, उसका उल्टा चल देता है। सोचता है कि शायद नदी के किनारे कोई बाग वाला होगा, बाग बगीचा होगा, जिस बगीचे से ये सेब टपक करके नदी में बहता हुआ आ रहा होगा, वो नदी के उल्टा चल देता है। अचानक चलते चलते क्या देखता है, एक बागीचा दिखाई दिया जिसमें सेब के दरख्त भी थे। समझ जाता है वो नौजवान कि अरे वो सेब अगर नदी में जो जा रहा था ना, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये हमारे अंकल हैं, ये इन्हीं की मोहब्बत है कि ये नाचीज आप तक तशरीफ लाया है ना। वो नौजवान बागीचा देखा, समझ गया कि वो सेब इसी बागीचे से नदी में बहता हुआ जा रहा था, मैं जिसको उठा कर खा लिया हूँ। चलो इसमें मालिक तो कोई होगा, मैं मालिक से माफी मांग लूंगा। वो नौजवान बागीचे के अंदर दाखिल होता है और बागीचे के रखवाले को ढूंढता है, उसके मालिक को तलाश करता है, तलाश कर लेता है। अचानक क्या देखता है, एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हैं, सुभान अल्लाह। उस बाग का रखवाला दाढ़ी वाले बुजुर्ग हैं। कहता है नौजवान जाकर, हुजूर सुने है ना, जिंदगी देखिए क्या होती है यारो, अपनी जिंदगी का झांक जायजा ले। नौजवान कहता है, हुजूर मैंने आपके बाग से एक सेब टपक कर नदी में बहता हुआ जा रहा था, मैं आपके बगैर इजाजत के आपके सेब को उठाकर खा लिया हूँ, आप बताएं क्या मुझे माफ कीजिएगा ना। देखिए शिरनी आ गई, बस आखिरी बात बता रहा हूं, है ना, सुनेंगे ना। 15 मिनट की टाइम है ना, 15 मिनट में वाकया पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। नौजवान कहता है, बुजुर्ग मुझे माफ कर दीजिए। बुजुर्ग ने कहा, यार कोई गलती तो किया नहीं, आखिर वजह क्या है, मैं माफ कर दूं। कहा कि यही गलती हुई है कि आपके बाग से एक सेब टपक कर नदी में जा रहा था, मैंने आपके बगैर इजाजत उठाकर खा लिया है।
नौजवान कहता माफ कर दीजिए। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, कहते हैं शायद तू आया नहीं है, रब के जानिब से भेजा गया है। सुभान अल्लाह। बुजुर्ग कहते हैं, दिल में सोचते हैं कि मुझे जिसका तलाश था वो मिल गया। बुजुर्ग कहते हैं मुझे जिसका तलाश था वो मिल गया। नौजवान कहता है हुजूर माफ किए कि नहीं? कहा बुजुर्ग ने, जानते हैं क्या कहा? बुजुर्ग ने कहा कि माफ तो कर दूंगा मगर एक शर्त है। बुजुर्ग कहते हैं बाग के रखवाले, मैं सेब माफ तो कर दूंगा मगर एक शर्त है। नौजवान कहता है अरे माफ कर दीजिएगा तो आपकी एक शर्तें नहीं बल्कि हजारों शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग ने कहा नहीं, एक ही शर्त है। नौजवान कहते हैं हुक्म कीजिए आका, वो शर्त क्या है? बुजुर्ग कहते हैं मेरी एक बेटी है। सुभान अल्लाह। यार बेटियों से नफरत करने वालों, बुजुर्ग कहते हैं मेरी एक बेटी है, उससे तुझे निकाह करना होगा। सुभान अल्लाह। नौजवान क्या करने गया था यार? सेब की माफी मांगने गया था। बुजुर्ग माफ किए नहीं, कहे माफ करूंगा मगर एक शर्त है, मेरी एक बेटी है, उससे तुझे शादी करनी होगी, है ना? नौजवान अब सोचने लगता है यार मैं इतना बड़ा जुर्म तो नहीं कर दिया कि ना जाने कैसी लड़की है और मुझे शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए तैयार करवा रहे हैं। नौजवान फिर भी सोचता है कि मैं अगर शादी नहीं करता हूँ, निकाह नहीं करता हूँ तो ये बुजुर्ग मुझे माफ नहीं करेंगे और ये माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। वो नौजवान कहता है मंजूर है, मंजूर है, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, निकाह करूंगा, मुझे मंजूर है मगर सेब माफ कीजिएगा ना? कहता हाँ सेब माफ कर दूंगा मगर मेरी बेटी से शादी करना होगा। कहा मुझे मंजूर है। अब बुजुर्ग फरमाते हैं कि और आगे सुन लो, मेरी बेटी आंख से अंधी है, मेरी बेटी पांव से लंगड़ी है, मेरी बेटी हाथ से लूली है, मेरी बेटी कान से बहरी है, मेरी बेटी आंख से अंधी है। नौजवान सोचने लगा यार इतना बड़ा जुर्म किया मैं, अंधी लंगड़ी बहरी ऐसी लड़की से मेरा निकाह करवाने जा रहा है, अगर निकाह नहीं करूंगा तो माफ नहीं करेगा। नौजवान कहता है मुझे मंजूर है, मैं शादी करूंगा। बुजुर्ग फरमाते हैं ठीक है, आज सोचिए अपने जमीर का जायजा ले, अपनी जिंदगी का जायजा ले। आजकल का अगर नौजवान होता सोचता चलो यार एक तो सेब ही खाया हूं मगर कौन जाएगा उस जाल में फंसने कि लंगड़ी लूल्ही अंधी से शादी कौन करेगा। कहता आजकल का नौजवान तू माफ कर या ना कर, मैं चलता हूं, मैं तेरी बेटी से शादी करने वाला नहीं। मगर कुर्बान जाओ उस नौजवान पे जिस नौजवान ने अंधी बहरी लंगड़ी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? सिर्फ एक सेब की माफी की वजह से, ताकि बुजुर्ग मेरा सेब माफ कर दे, तैयार हो जाता है। निकाह हो गई, धूमधाम से निकाह हो गई। अब पहली रात है, सुने जिंदगी क्या होती है, नौजवानों कैसे होना चाहिए, हमारा अमाल, हमारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए। शादी हो जाती है, पहली रात है, दूल्हा जाता है कहाँ? दुल्हन के कमरे में, है ना? दूल्हा जाता है दुल्हन के कमरे में, शादी हो गई है ना, पहली रात है, दूल्हा जा रहा है दुल्हन के कमरे में। गया तो दूल्हा तो सोच रहा है कि मेरी बीवी तो अंधी है, बहरी है, लंगड़ी है, सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, तो मैं सलाम करूं कि ना करूं, सोचता है। फिर सोचता है, आका की हदीस आ जाती है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस मोमिन के घर में दाखिल हो, दाखिल होने से पहले सलाम कर लिया करो। वो याद करता है, फिर सोचता है मेरे आका ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में कोई ना हो उस घर में भी दाखिल होने से पहले सलाम कर लिया करो। इसलिए कि जिस घर में, जिस मोमिन के घर में कोई नहीं होता है उस घर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है। नौजवान सोचता है कि मैं दाखिल हूँ, आका की हदीस है कि घर में दाखिल होने से पहले सलाम कर लूं, सुने या ना सुने सलाम तो करूंगा ही। नौजवान पहली रात है, बीवी के पास जाता है, सुने हजरत 5 मिनट तवज्जो दे आप। नौजवान घर में दाखिल होता है बीवी के पास और दाखिल होने के बाद कहता है अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, कहता है अस्सलामु अलैकुम।
बीवी इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती है, उतर कर खड़ी हो जाती है और बाकायदा जवाब देती है, वालेकुम अस्सलाम। अब ये नौजवान ताज्जुब में पड़ा, यार बुजुर्ग तो बोले थे कि वो लड़की सुन नहीं सकती है, वो मेरा ससुर जी तो बोले थे कि लड़की देख नहीं सकती है, लड़की पांव से लंगड़ी है, मगर ये खड़ी हो गई है, मेरी आवाज को सुन भी ली है और अपने मुंह से बोल भी रही है, सलाम का जवाब भी दी है। अब वो नौजवान डर गया, ताज्जुब में पड़ा, यार मेरा ससुर जी बोले थे लड़की अंधी है, बहरी है, लंगड़ी है, लूली है, लेकिन ये सब चीज इसका ठीक है, हाथ भी अच्छा है, पांव से भी खड़ी हो गई है, मुंह से भी बोल दी है, सलाम का जवाब भी दी है, कानों से भी सुन ली है, मेरे सलाम को भी सुन ली है। ये नौजवान अब उसको टच नहीं करता है। यार देखे नौजवानी क्या होती है, नौजवान अब छूता नहीं है। कहा खबरदार, मेरे बदन को टच किया तो बीवी से कहता है खबरदार, मैं पहले अपने ससुर से मिलूंगा। वो नौजवान फौरन कमरे से भागता हुआ जाता है, अपने ससुर के कदमों में गिर जाता है, कहता है ससुर, ऐ बुजुर्ग, आपने तो कहा था मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी लंगड़ी है, मेरी बेटी लूली है, मेरी बेटी बहरी है, मगर मैं क्या देख रहा हूँ, आप बदल तो नहीं दिए, गड़बड़ तो नहीं कर दिए, मुझे रॉन्ग कमरे में तो नहीं भेज दिए। कहा बुजुर्ग ने क्या हुआ, कहा कि जिस लड़की का आप बता रहे थे अंधी है, बहरी है, लूली है, मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका पांव भी सलामत है, वो सलाम भी सुनी है, जवाब भी दी है, वो तो बोल भी रही है, सुन भी रही है, देख भी रही है और पांव से चल भी रही है। आखिर वो लड़की दूसरी तो नहीं है, मुझे धोखा तो नहीं दिया जा रहा है, मुझे फरेब तो नहीं दिया जा रहा है। बुजुर्ग का जवाब आपकी जिंदगी में इनकलाब बरपा होगा। बुजुर्ग फरमाते हैं नौजवान, तुझे धोखा नहीं दिया जा रहा है, तुझे रॉन्ग कमरे में नहीं भेजा गया है, तेरी बीवी वही है जिसको मैंने लंगड़ी लूली कहा था। नौजवान कहता है तो फिर वो लड़की तो सबसे सही सलामत है, सब आज़ाएं उसकी ठीक ठाक है। बुजुर्ग कहते हैं यकीनन जवाब सुने, बुजुर्ग कहते हैं नौजवान सुनो, अरे वो मेरी ही बेटी है और तेरी ही बीवी है। मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक वट को भी नहीं देखी है। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ अपना कदम नहीं बढ़ाई है। मैंने अपनी बेटी को लूली इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक वर्ड नहीं लिखी है। मैंने अपनी बेटी को बहरी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनी हो। मैंने अपनी बेटी को अरे गूंगी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोली हो। पता नहीं आप कहाँ है ना, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। कहा मैंने अपनी बेटी को इसलिए गूंगी कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक वर्ड ना बोली हो। अब रज़वी का पैगाम ले लीजिए कि जब लड़की ऐसी हो जो शरीयत के खिलाफ एक वर्ड ना बोली हो और लड़का ऐसा हो कि बगैर इजाजत किसी का सेब ना खाया हो, जब दोनों का मिलन होता है तब जाके गौसे आज़म का जन्म होता है। जब दोनों का मिलन होता है तब जाके गौसे आज़म का जन्म होता है। आज कहते हैं ना मेरा बेटा परेशान करता है, मेरा बेटा नाफरमान हो गया, मेरा बेटा गद्दार हो गया। यार सोच, अपनी शादी तू सुन्नत के मुताबिक नहीं किया, लड़की के बाप से तूने डिमांड किया। अरे जब लड़की और लड़के तकवा गुजार हो, जब दोनों की सोहबत होती है, रब ताला अरे गुलाम गौसे आज़म पैदा नहीं करेगा तो उम्मीद रखो कि गुलाम गौसे आज़म जरूर पैदा करेगा। आप उम्मीद रखें। तो जरूरत है अपना किरदार बेहतर कर ले, अपनी जिंदगी बेहतर कर ले, अपनी जिंदगी को बेहतर कर ले। यकीनन अगर नौजवान ऐसा हो जो शरीयत के खिलाफ ना चलता हो तो यकीनन उसकी जिंदगी में लड़की भी ऐसी ही आएगी जो शरीयत के खिलाफ नहीं चलती हो। और जाहिर सी बात है जो लड़की शरीयत के खिलाफ नहीं चलती है, जो लड़की शरीयत के खिलाफ नहीं चलती है
तो वो बाप का खिदमत भी करेगी, माँ की अजमत भी समझेगी। यार जरूरत है अपना किरदार बेहतर कर ले, है ना, अपना किरदार बेहतर कर ले। मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा। यार आज बेटियों से नफरतें की जाती है, यकीनन आज अपनी बेटियों को सुसाइड करने पे मजबूर हम कर रहे हैं। एक गरीब बच्ची के बाप से डिमांड करते हैं। यारो सुनो, एक गरीब बच्चियां कहीं भाग जाने पे मजबूर हो रही है, सुसाइड करने पे मजबूर हो रही है। अरे यार ये तो आका के आने से पहले हो रही थी कि बेटियां पैदा होने के बाद जिंदा लोग मार देते थे, जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। आज भी वो हालात है। फर्क ये है कि आका के आने से पहले बेटियां पैदा होने के बाद जिंदा गाड़ दिया जाता था, और आज बेटियां पैदा होने से पहले हमल में मार दिया जाता है। यार वजह क्या है? ना बेटी पैदा होगी, ना मैं अपने दामाद को जहेज दूंगा। इसका वजह हम है, हमने गरीब बच्ची को गरीब बच्ची के बाप से डिमांड किया, जहेज के नाम पर दौलत मांगा, उसके बाप के जमीन को बिचवाया। यार अगर ऐसा सिलसिला हम जारी ना किए होते तो आज बेटियों को भी जिंदगी मिलती। आज एक गरीब बच्ची का बाप रोता नहीं, अपने जमीन को नहीं बेचता, अपने मकान को नहीं बेचता। यार शादियां करो सुन्नत के मुताबिक, बेटियां रहमत होती है। यारो बेटियों को आप मकाम समझे, बेटियों का आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर बेटियां जिसके घर में पैदा होती है तो गुनहगार बाप के लिए रहमत होती है, और जब बीवी बनती है तो शौहर के लिए आधा ईमान होती है, और जब माँ बनती है तो उसके कदमों में अल्लाह जन्नत डाल देता है। बेटियों का मकाम समझे, बेटियों से नफरत ना करे। आप एक गरीब बच्ची के बाप से जहेज डिमांड ना करें, ताकि हमारी जिंदगी में बेटियां भी खुशहाल रहे, बेटे भी खुशहाल रहे, हर कोई सलामत रहे, हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो। मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा। वक्त नहीं है वरना आपको बता देते व्हाट इज इस्लाम गिफ्ट टू द वर्ल्ड। आखिर इस्लाम ने दुनिया को दिया क्या है। फिर कभी वक्त मिला तकरीर होगी, इस नाचीज की जात होगी, नबी की बात होगी। मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा, मौला हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद के नमाजी, मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।